Hello, Bacha Party. Welcome to the channel. And now we will be studying class 10th science chapter number 6, and the name of the chapter is life processes. Okay, name of the chapter is life processes. ये हमारा चैप्टर है. अच्छा, अब हम सबसे पहले ये बात करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, क्या होते हैं लाइफ प्रोसेसेस. एंड ये जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, ये क्यों होना ज़रूरी है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन का जानना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, सो लेट मी हियर राइट इट डाउन द डेफिनेशन. Processes happening inside a living organism किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही कुछ प्रोसेसेस होते हैं. सो प्रोसेस इज हैपनिंग इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द proper functioning of the body are called life processes. ठीक है, तो वो प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हों फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. और ये क्यों हो रहे हैं प्रोसेसेस? फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, जो शरीर है, वो स्वस्थ रहे, वो काम करता रहे, वो एनर्जेटिक रहे, तो उसके लिए लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. अब यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, और उस लिस्ट में हम दिखाएंगे ये चीज़ कि कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. सो यहाँ पे हम डालते हैं लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस. यहाँ पे हम इनको कौन कौन से टाइप से डिस्टिंग्विश करते हैं. तो ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में. न्यूट्रिशन, ठीक है, डाइजेशन, एक सीक्वेंस में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन. ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं इस वीडियो में न्यूट्रिशन के बारे में. ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो मैं देखूँगी डाइजेशन भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं. तो ये जो वर्ड है न्यूट्रिशन, ये किस वर्ड से डिराइव किया गया है? दिस वर्ड हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट यानी कि आपको पता है कि हमारे फूड में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को एसेंशियल होते हैं. ठीक है, उन्हें हम न्यूट्रिएंट कहते हैं. कोई भी फूड जो है उसका जो मेन कंपोनेंट है वो उसके न्यूट्रिएंट होते हैं जो उसको वैल्यू देते हैं फूड को. मैगी और मेरे पास ग्रीन वेजिटेबल्स हैं. मैगी मैं खाना प्रेफर करूँगी ग्रीन वेजिटेबल्स फॉर माई हेल्थ. आई विल टेक ग्रीन वेजिटेबल्स, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में इन कंपैरिजन विद द मैगी ज़्यादा न्यूट्रिएंट है. ग्रीन वेजिटेबल में ज़्यादा न्यूट्रिएंट है. सो न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ ग्रीन वेजिटेबल इज़ मच मोर देन दैट ऑफ द मैगी. सो जैसे मैं क्या खाऊंगी? ग्रीन वेजिटेबल खाऊंगी, राइट. तो न्यूट्रिशन होता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? चलो इसको हम डिफाइन कर देते हैं. तो यहाँ पे अब आपको ये जो डेफिनेशन है इसको लर्न करना है. ये डेफिनेशन क्या है, किस बारे में है? सो दिस डेफिनेशन इज अबाउट न्यूट्रिशन. दिस डेफिनेशन इज अबाउट न्यूट्रिशन. ठीक है, यहाँ पे हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं.
ठीक है, अब देखो क्या कहती है ये डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि हमने खाने को खाया, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड उस खाने का यूटिलाइजेशन होना हमारा बॉडी में। अब ये जो यूटिलाइजेशन होता है हमारी बॉडी में कैसे होता है, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। दैट मीन्स हम जो भी खाते, इस कॉल्ड डाइजेशन नहीं, सॉरी, इस कॉल्ड न्यूट्रिशन। हमने जो कुछ भी खाया, वट एवर द फूड वी ईट, इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू energy form, and then this energy is used for various purposes like walking, running, then you have talking, growing, इन सभी चीज़ों के लिए यही एनर्जी यूज़ की जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या प्रोसेसेस देख रहे हैं, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये 4 प्रोसेसेस हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्या इसके अलावा भी बॉडी में कोई और प्रोसेसेस होते हैं, तो 2 और प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में एसेंशियल रूप पे होते हैं। वो कौन सा है, देखिए, एक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक तो ये है और एक दूसरा और है। दूसरा क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो एक है, दूसरा है यस रिप्रोडक्शन। ये 2 प्रोसेस भी तो है ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं। ये तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 7th में भी पढ़ा था और 8th में भी यही चीज़ पढ़ी थी। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, बट व्हाई इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, नॉट 2 रीजंस आर देयर, 2 रीजंस आर देयर, 2 रीजंस हैं, ये समझ लेते हैं पहले, क्योंकि कई बार हम जब एग्जाम्पल लिखते हैं लाइफ प्रोसेसेस के, तो हम इस सेकेंड वाले एग्जाम्पल को, दैट इज़ रिप्रोडक्शन, इसको भी लिख देते हैं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को भी लिख देते हैं। अब फर्स्ट रीज़न इज़ दैट ये जो 2 चैप्टर्स हैं, टू मेक द चैप्टर नॉट वेरी लेंदी, यहाँ पे हमने कुछ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस की बात की है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको हमने इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो एक अलग ही टॉपिक बन जाता है, बहुत ही डिटेल में टॉपिक बन जाता है। दैट इज़ बात है रिप्रोडक्शन की। द रीज़न इज़, फर्स्ट रीज़न तो यही है कि नॉट टू मेक चैप्टर वेरी लेंदी, बट दिस प्रोसेस रिप्रोडक्शन it doesn't promises you a very good life, it doesn't promises you proper functioning of body, है ना। इस प्रोसेस से ये नहीं होता कि किसी इंसान की ज़िंदगी 70 थी तो वो 100 साल पहुँच जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। rather it needs a lot of energy, so that is why इस टॉपिक को, जो कि केवल for the survival of the species, for the existence of the species के लिए होता है, इसको हम लाइफ प्रोसेसेस में नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, तो आपको न्यूट्रिशन तो समझ में आ ही गया होगा। सो दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वॉकिंग, रनिंग, टॉकिंग, ग्रोइंग एज वेल एज फॉर reproduction. This energy is used. Now the other thing comes here, that what is the type of nutrition, कौन कौन से तरह के न्यूट्रिशन है, what are the types of nutrition. If I make a table of it, or I make not a table, a flow chart of it, so nutrition की बात हो रही है। ठीक है, अभी जो न्यूट्रिशन होता है ये ऑटोट्रॉफिक, और या फिर हेट्रोट्रॉफिक होगा। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक का क्या मतलब आता है, ऑटो का मतलब देखो और हेट्रो का मतलब देखो, फिर ट्रॉफिक इज कॉमन इन बोथ।
ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, सेल्फ. ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट. सो सेल्फ नरिशमेंट हुआ ऑटोट्रॉफिक का मतलब. हेट्रोट्रॉफिक देखो, हेट्रो मीन्स others. Trophic means as usual nourishment. So हुआ क्या भाई? What is autotrophic and heterotrophic mode of nourishment? ऐसा nourishment जिसमें सेल्फ यानी कि खुद का बॉडी ही न्यूट्रिएंट को ले और उनसे खाना बनाए. हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है, हम फूड लेते हैं किसी और से और उसका बॉडी में हम डाइजेशन करवाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे जो हेट्रोट्रॉफिक है इसको हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में बांटा है. लिखते हैं अपन वो 3 कैटेगरीज क्या हैं. तो एक है सेप्रोफाइटिक, एक है पैरासाइटिक और एक है भाई होलोजोइक. अब यहाँ पे देखो सेप्रोफाइटिक का क्या मतलब होता है. सेप्रोफाइटिक इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms take in nutrient from dead and decaying matter. For example, fungi हो गए, then there are some other microorganisms, क्या कहते हैं, mushrooms हो गए. तो ये क्या करते हैं सेप्रोफाइट्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि मर चुका है उस पर जाएंगे और उसे खाएंगे. या फिर वो क्या करते हैं, जहाँ पे भी आपको खराब देखा ना स्मेल आता है, खराब सा स्मेल आता है, दैट इज़ ड्यू टू दीज ऑर्गेनिजम्स जो रिएक्ट कर गए हैं उस फूड मटेरियल पे. आपने देखा है जब मर जाते हैं कीड़े मकोड़े तो उनको खाने डिके करने कौन लग जाता है. आपने देखा होगा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाते हैं बहुत सारे. उसमें गंदगी सी आपको दिखती है, एक ब्लैक सी गंदगी दिखती है और उसमें स्मेल भी आती है, एक बहुत गंदी आड़ा स्मेल आती है. So that is because of the microorganisms which are acting on them. So you can say that saprophytes are those organisms which feed on dead and decaying matter. So क्या करते हैं saprophytes की जो भी dead and decaying matter है उस पर जाते हैं और बाहर अपने उससे न्यूट्रिएंट लेते हैं और वो न्यूट्रिएंट को then they eat. पैरासाइट्स का एक अलग कहानी है, इनका कहानी देखते हैं हम पैरासाइट्स का. पैरासाइट्स और यहाँ पे मैं बनाती हूँ होस्ट. पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स पर रहते हैं और उनके न्यूट्रिएंट को खाते हैं. उन्हें मार के नहीं खाते पर उनके न्यूट्रिएंट को खाते हैं. देखो फॉर एग्जांपल लीस हो गया. लीस कहाँ रहती है, ऑन द हेड ऑफ द ह्यूमन बींग्स. तो होस्ट है ह्यूमन बींग जहाँ पे रह के वो अपने न्यूट्रिएंट की जो अपनी जो नरिशमेंट की जो रिक्वायरमेंट उसको पूरा करती है, अपनी ग्रोथ करती है. उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं देती हूँ आपको कस्कुटा का, जिसको कस्कुटा भी कहते हैं, कस्कटा है, अमरबेल, आप कुछ भी कह सकते हो. तो अमरबेल क्या होती है, अमरबेल एक ट्री है. ठीक है. और यहाँ पे हम एक बनाते हैं दूसरा ट्री. ये ट्री ए मानो, ये ट्री बी मानो. ये वाला ले लेती हूँ मैं होस्ट ट्री, होस्ट है ये. और बी है आपका अमरबेल या कस्कटा. ये अमरबेल क्या करता है, ये जो हमारा होस्ट ट्री है ए ट्री उससे न्यूट्रिएंट लेता है, उसे मारता नहीं है, उस ए ट्री से न्यूट्रिएंट लेता है और उसे खाता जाता है न्यूट्रिएंट को और खुद की ग्रोथ करता जाता है. अब जब जो रियल ट्री है जो कि खुद खाना खा रहा है, बना रहा है, अपना सब कर रहा है, वो उसके पास न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी. सो व्हेन देयर विल बी अ डेफिशिएंसी इन न्यूट्रिएंट इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, then there are chances of getting other diseases also. There are chances of the limited growth. Sometimes death can also be caused. In that cases what happen, क्या करते हैं, जब ये होस्ट ट्री मर जाते हैं
तो क्या अमरबेल फिर जिंदा रह पाते हैं? नो, बिकॉज दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स पे फुल्ली डिपेंडेंट है. दिस ए ऑर्गेनिज्म वोंट एग्जिस्ट, बी वाला मर जाएगा. ठीक है. अब होलोजोइक देखो. होलोजोइक क्या होते हैं? होलोजोइक का एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स. ठीक है. होलोजोइक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाहर से फूड मटेरियल्स को खाते हैं, अंदर उनके एक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन चलता है, उस डाइजेशन के प्रोसेस के बाद ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वेस्ट निकालते हैं और अपने न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करते हैं. ठीक है. सो ये होलोजोइक होते हैं. अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अब हम देखते हैं बच्चों एक इम्पॉर्टेंट थिंग. ये तो सब था हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में. अब यहाँ पे हमने होलोजोइक देखे, तो होलोजोइक में भी 3 तरह होते हैं. होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स भी 3 तरह के होते हैं. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स. ओके. तो अब हर्बीवोर्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो कि केवल प्लांट से ही अपना नरिशमेंट पूरा करते. दे ईट ओनली प्लांट. कार्निवोर्स कैन ईट एनी अदर ऑर्गेनिजम्स. दे आर एनिमल ईटिंग ऑर्गेनिजम्स. ओमनिवोर्स होते हैं जो दोनों खाते हैं. दे आर हर्बी प्लस कार्नी, दोनों होते हैं. ठीक है. हर्बीवोर्स भी होते हैं, ये कार्निवोर्स भी होते हैं, दोनों खा सकते हैं ये चीज़ें. हर्बी ये एक्चुअली मिक्सड होते हैं कि हम तो दोनों चीज़ों में सेटिस्फाइड है. वी कैन ईट ट्रीज ऑल्सो, वी कैन ईट एनिमल्स ऑल्सो. दैट्स इट. अब एग्जाम्पल्स आप इसके बोल दोगे. हर्बीवोर के काव हो गया, कार्निवोर के टाइगर हो गया, ओमनिवोर्स के डॉग्स हो गए. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, इधर अगर मैं पेज पे रिटर्न हूँ तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी हमने थोड़ा छोड़ दिया था. राइट. इसको आप अच्छे से समझेंगे. तो व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सो इस टाइप के न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खुद का खाना बनाता है. अब आप सोचेंगे कि कौन है जो अपना खुद का खाना बनाता है? हम सब बनाते हैं, मामा बनाती है हमारा खाना. तो लेकिन जो कि खुद ही सारी चीज़ों को प्रोवाइड करे और अपने बॉडी के अंदर उन सभी चीज़ों को रिएक्ट करवा के अपना जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसको पूरा करता है, वो कौन होता है? प्लांट होता है. ठीक है. वो प्लांट होता है. प्लांट क्या करता है इसको भी देखते हैं. प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर. इनका लीव्स ग्रीन होता है. राइट. वाई इज इट ग्रीन? ग्रीन क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ अ ग्रीन कलर पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल. वो क्या है? क्लोरोफिल है. अब ये क्लोरोफिल क्या करता है इसके बारे में हम जानेंगे. तो सबसे पहले जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना जो बनाते हैं वो किस प्रोसेस से बनाते हैं? बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर. राइट. टू प्रिपेयर. सो व्हेन plants prepare their own food by the process of photosynthesis, it is called by the process of photosynthesis. So this type of the mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition. तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं प्लांट्स? सबसे पहले प्लांट्स को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीज़ चाहिए होती है वाटर. ये दोनों ही चीज़ें रिएक्ट करती हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and most important क्लोरोफिल. और फिर क्या बनाते हैं ये बनाते हैं ऑक्सीजन प्लस
थोड़ा सा वाटर एज अ वेस्ट भी बनता है और एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ C6H12O6। ये क्या है सब बताएंगे। देखो अब इस प्रोसेस में हम सभी कंपोनेंट्स को डिटेल्ड में समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले उठाते हैं भाई CO2 को। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। H2O is nothing but water। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल को भी छोड़ो, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, ये O2 होती है ऑक्सीजन, ये रिलीज हुई। अगेन H2O एज एक्सेस वाटर। ठीक है, अब ये क्या है C6H12O6। सो दिस इज carbohydrates. Now let us understand this carbohydrates with the help of some or few points which I am telling you. Carbohydrates are basically energy providing nutrient. कार्बोहाइड्रेट्स वो न्यूट्रिएंट हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। तो अब ये कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप देखो तो कार्बो इज नथिंग बट कार्बन। हाइड्रो मीन्स HYDR, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, कोई बात नहीं। 8 होते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। सो कार्बन दैट इज C, हाइड्रोजन दैट इज O एंड दैट इज H एंड ऑक्सीजन दैट इज O, CHO। ये कार्बोहाइड्रेट्स है। इसमें आपको उसके एटॉमिक नंबर्स जानने होंगे, C6H12 और O6 दैट इज ओके। अब यहाँ पे आती है ये क्लोरोफिल क्या है। You have seen that what is the color of the leaves? It is green. And why it is green? It is green because of chlorophyll present in them. Now the question comes कि chlorophyll क्या पूरी लीफ में फैला होता है और there is something like जो कि chlorophyll को स्टोर करके रखता है। So there is an organelle जो कि chlorophyll को स्टोर करती है and that organelle is chloroplast। ये क्लोरोप्लास्ट स्टोर करता है क्लोरोफिल को। एज वी नो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कलर्स दैट दे अट्रैक्ट और दे एब्जॉर्ब एनर्जी, दे एब्जॉर्ब लाइट। तो क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। एज इट इज लाइट इन कलर, इसकी क्या खासियत होती है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये सनलाइट केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती है, ये केमिकल एनर्जी बन जाती है और ये केमिकल एनर्जी क्या करती है, ये CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवा के ये 3 प्रोडक्ट बनवाती है, जिसमें से जो एक्सेस वाटर और ऑक्सीजन है ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट है। इसको रिलीज कर दिया जाता है एनवायरनमेंट में एंड यही ऑक्सीजन है जो हम यूज़ करते हैं, राइट। तो उसको रिलीज कर देते हैं ट्रीज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज बाय प्रोडक्ट, और ये स्टोर करके रखते हैं, यूज़ करते हैं, जो भी करते हैं हाँ कार्बोहाइड्रेट्स का, दैट इज C6H12O6। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि ये सब कुछ चीज़ें मिलती कहाँ से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, यहाँ से मिलती हैं। और ये चीज़ें जाती कहाँ पे? ऑक्सीजन अगेन इट इज़ रिलीज टू द एनवायरनमेंट and this water is again released to the environment. What about C6H12O6? It's used by the plants for their another vital processes. So अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो गैसेस हैं ओके एनवायरनमेंट में तो ठीक है प्रेजेंट है, मगर ये प्लांट कैसे लेता है, प्लांट अपने अंदर कैसे इन गैसेस को लेता है। सो दे टेक दीज गैसेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटल पोर्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट में स्टोमेटा की हेल्प से आती है। क्या होता है ना, आपको पता है हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन का कंसेप्ट। जो भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन पे है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। क्या होता है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो प्लांट्स के अंदर बहुत ही कम ऑक्सीजन, बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे नीड कार्बोहाइड्रेट्स, और बाहर हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है तो ये अपने सेल्स को ये
किडनी शेप चीज़ देख रहे हो, ये है गार्ड सेल्स, और इनके बीच में जो पोर प्रेजेंट है इसको स्टोमेटल पोर कहते हैं। तो ये गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं और इनके अंदर आ जाती है फिर CO2। अब जब CO2 यूज़ हो गई और ऑक्सीजन को बाहर जाना है, सो ऑक्सीजन कैसे बाहर जाएगी? ऑक्सीजन विल गो आउट विद द हेल्प ऑफ अगेन दी स्टोमेटल पोर्स। अंदर गार्ड सेल्स के हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जमा हो जाएगी, बाहर कम होगी, तो यहाँ से ये बाहर चली जाएगी। फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन विल मूव टू लो कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे बात है वाटर की। तो प्लांट में जो वाटर आता है वो कैसे आता है? विद द प्रोसेस ऑफ with the you can say with the process of suction pull और with the help of xylem। अभी xylem क्या है इसको बताती हूँ, suction pull को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। xylem is a kind of a vascular tissue। ये बात क्या है, देखो ये ट्री है, ट्री के अंदर रूट्स प्रेजेंट है, सॉइल में बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है। देखो यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ था ना गार्ड से स्टोमेटल पोर्स से, जब भी कोई गैस अंदर या बाहर जा रही है दैट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स कि कोई भी चीज़ जो हाई कंसंट्रेशन में है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। आपने ग्लास में इंक डाली, वो एक ड्रॉप इंक जो है पूरे पानी में मिल जाती है। कैसे मिलती है? क्योंकि देखो अभी यहाँ पे जब मैंने इंक डाली तो हाई कंसंट्रेशन है इंक मॉलिक्यूल्स की एट अ पर्टिकुलर स्पॉट। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है और पूरे पानी में भी लो कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरा होमोजीनियसली इन द वाटर। दिस इज व्हाट डिफ्यूजन इज, सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। सो यहाँ पे ये जो सॉइल है, सॉइल में बहुत सारा पानी है और रूट्स में पानी कम है अभी। सो व्हाट हैव बीन, अगेन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विल टेक प्लेस। मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स टू लो कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, पानी के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन नहीं कहते, हम ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस सेम चीज़ें हैं, लेकिन पानी के केस में हम डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो प्लांट में ऑस्मोसिस दो जगह होता है। कहाँ होता है? एक होता है रूट में, एक होता है लीव्स में। रूट में क्या होता है, जब भी सॉइल में बहुत पानी होता है और यहाँ पे कहाँ पे रूट्स में कम पानी होता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स रूट्स में चले जाते हैं। एंड रूट्स में जाने के बाद एक वस्कुलर टिश्यू होता है, वस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम। जाइलम क्या करता है, इसका काम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। ठीक है, टू द लीव्स। वाटर को ये रूट से लीफ में ले जाता है, पूरे लीफ में गया पानी। अब वहाँ पे क्या होगा, पानी यूज आएगा, CO2 यूज आएगी क्या करने में, आपका प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करने में। फिर ऑक्सीजन रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा और C6H12O6 रिलीज होगी। अब ये वाटर भी स्टोमेटल पोर से निकल जाएगा। अब वाटर का क्या होगा, क्या ये अगेन रूट से जाएगी, सॉइल में मिक्स हो जाएगी? नो, इट कांट हैपन। जाइलम कैन टेक वाटर टू अपवर्ड डायरेक्शन बट नॉट टू दिस डायरेक्शन। सो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो स्टोमेटल पोर्स हैं यही ऑस्मोसिस करवाएंगे पानी का। ऑस्मोसिस होगा अगेन, नाउ दिस ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस वेयर, इन द लीव्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के अंदर बहुत सारा पानी कलेक्ट हो गया है क्योंकि एज अ बाय प्रोडक्ट बन के आया है बहुत सारा पानी। यहाँ पे गार्ड सेल्स स्वेल होंगे, जो बहुत सारा हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होता जाएगा। दे विल ओपन अप एंड ये पानी को इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स रिलीज कर देंगे। सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस हियर ऑल्सो। ठीक है, और ये जो एनर्जी है ये प्लांट यूज कर लेते हैं फॉर देयर वाइटल पर्पसेस। सो ये पूरा जो था ये था आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। थैंक यू, वी विल कम अगेन विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।